तो आज तो दशहरा है स्वामी जी। दशहरे का सेवा तो हो गया, अभी शेष है कुछ लोग बचे हैं स्वामी जी। अच्छा, कुछ बचे ही हैं। थोड़ी लोग। तो पहले बाबा सेवा कर दे कि पहले तुम लोगों के कुछ प्रश्न पड़े हैं उसका। हाँ, उसको किया थोड़ा सत्संग हो जाए। अच्छा, कौन सा प्रश्न था? किसके तुम शिष्य हो, क्या तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा इष्ट, कौन तुम्हारा नाम? किसके तुम शिष्य हो, क्या तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा इष्ट है, कौन तुम्हारा गांव? इतना ही है ना? ये शिष्यों की परंपरा आज से नहीं बेटा, ये शिष्यों की परंपरा कब से कैसे चली और ये कालांतर में आकर के ये इतना खोट कैसे हो गया, गुरुओं की परंपरा कैसे ये। देखो बाबा बहुत पहले बोला था, गुरु न चेला पुरुष अकेला। गुरु जब बनाता है, गुरु बनाता है, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता। यदि जो कोई ऐसा बोलता है तो झूठ बोलता। किसके तुम शिष्य हो, बताओ कितना उम्र गुजर गया, तुम लोगों को ये पता ही नहीं चला हम किसके शिष्य हैं और क्या हमारा नाम है, अभी नाम का भी पता नहीं चला। क्या तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा इष्ट है और कौन तुम्हारा गांव। जब तुमको ये चारों चीज का पता ही नहीं तो ये जीवन में क्या किए हो? ये तो अहंकार भरा ये जीवन सारा का सारा गुजर गया, अभी तुमको ये पता नहीं चला, गुरुओं की परंपराओं का पता नहीं चला। ये बताओ किसके तुम शिष्य हो, पता नहीं है? नहीं स्वामी जी, बोध नहीं, इसका बोध नहीं है। शब्द के तुम शिष्य हो, सोहम तुम्हारा नाम है, जिसकी तुम खोज में हो सोहम तुम्हारा नाम है। प्राण तुम्हारा इष्ट है और काया तुम्हारा गांव है। ये जो काया है यही तुम्हारा गांव है और इष्ट तुम्हारा कौन हो गया? प्राण। प्राण तुम्हारा इष्ट है। तुम लोग किसका जाप करते हो? अरे शब्दों का ही नकार रहे हो, तो तुम किसके शिष्य हुए? कि बाबा के शिष्य हो? कौन से गुरु के शिष्य हो? शब्द के ही शिष्य हो तुम है। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम का पता तब चलेगा जब तू शब्द का शिष्य बनेगा। शब्दों का तुम शिष्य बनो तब तुम्हें इष्ट का पता चलेगा, नाम का। तुम्हारा नाम क्या है? तब नाम का पता चलेगा कि सोहम है, वो तुम ही हो। कौन तुम्हारा इष्ट है बताओ? जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो इस शरीर का क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो इष्ट कौन है? प्राण तुम्हारा इष्ट है और काया तुम्हारा किसका गांव? रहनी है ना? कितना सरल है बताओ, नहीं है? ज्ञान मार्ग 1.5 महीने से भक्ति मार्ग देखो और ज्ञान मार्ग में ये फर्क है। बाबा सचमुच में तुम लोगों को बहुत पहले बोला था कि बाजर बट्टू का दाना बहुत दूर जानता। सुनाई देता सबको? इसका मतलब समझ में आया? आया। क्या समझ में आया? सन्नेही से बाजर बट्टू चला, हाँ, जयपुर के आगे जाके यहाँ से 900-1000 किलोमीटर।
आ गया समझ में? बहुत पहले से बाबा बोल रहा था ना, देखो बाबा को आज यहाँ तुम लोगों के गीत के माध्यम से पता चलता है 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष से बाबा अनवरत तुम लोगों की सेवा करता रह गया, हमेशा बोलता रह गया सचमुच में तुम भगवान हो। बाबा भगवान की सेवा करने आया है, बाबा सचमुच में डाकिया है। बाबा यदि जाति के नाम पर पूछो तो जाति के नाम से बाबा मेहतर है, हमेशा बोलता रहा। पर ये ससुरा बाजार बट्टू पता नहीं कहां से चला और तुम्हारे इस धरा पे इसका उगना नहीं हुआ। बाबा 24 बरस तक प्रयास करता रहा, पर ये बाजार बट्टू का दाना उग नहीं पाया। अब ये यहाँ बैठ करके बाबा जब कभी जहाँ से चला, जहाँ से तरंगे चली, तो ऐसा लगा था कि ये दाना जाएगा और यदि उस जगह में बो दिया जाएगा तो जामेगा, पर जाम नहीं पाया। पर इतना जानो कि जब ये बाजार बट्टू का दाना तुम्हारे से बहुत दूर जा करके और ये बहुत बड़े झाड़ का विस्तार करेगा। बहुत दिन तक तो बाबा सेवा दिया, पर तुम लोग बाबा की सेवा को स्वीकार नहीं किया। इतने उद्दंड हो, बाबा हमेशा बोलता कि नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ी भजन है। कभी तो बच्चों को ये लगा सेवा करने वाला है कौन, बाबा तो आंख बंद किए बैठा रहता। तब कुछक बच्चों का बाबा वस्त्र बोला, वस्त्र बदलो। वस्त्र बदले, फिर भी उन वस्त्रधारियों का कोई मतलब नहीं निकला। इतने उद्दंड लोग होते कि वो मना करते रहते, फिर भी मानते नहीं। इतना जानो कि सचमुच में जो यहाँ पर उद्दंडता करता है उसकी सेवा किसी भी प्रकार से होती नहीं है। वो चाहे अपना जितना समय बाबा के समीपस्थ देता रहे, चाहे वो जितना समय बर्बाद करता रहे, पर बाबा तुम लोगों से कभी दक्षिणा यदि लिया है तो समय का दक्षिणा लिया। कभी तुम लोगों को ये बोला नहीं कि तुम अमुक व्यवस्था करो। तुम लोग कितने अच्छे हो, बाबा यहाँ बैठे देखता रहता कि ये बच्चे कितने स्नेही हैं। कभी बाबा देखता कोई आटा लाता, कोई दाल लाता, कोई चावल लाता, यदि कोई कुछ नहीं लाता तो श्रमदान तो करता है। कितने चाव से देखो अपना ही अन्न लाए और यही भोजन बना करके खाते हैं, खिलाते हैं। ये तो तुम लोगों का सिस्टम बाबा को बहुत अच्छा लगा। पर जब बोलते हो, आते हो, आज भी कोई ऐसा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं कष्ट ना हो। कोई तो मानसिक रूप से कष्ट है, किसी को आर्थिक रूप से कष्ट है, किसी को शारीरिक रूप से कष्ट है। आते सिर्फ कष्ट से ही है। बाबा कुछ की बातों तो नहीं करता, तो अधिकांश कष्ट से ही आते हैं। और इतना समय गुजर गया और कष्ट का निवारण नहीं हुआ। जबकि बाबा सेवादार है, बाबा सेवा करने आया और कष्ट दूर नहीं हुआ। यदि तुम लोगों के जख्म था तो बाबा मरहम लगाने के लिए आया था। बच्चों का जख्म ठीक हो जाएगा और बच्चे मुस्कुराने लगेंगे। ये भी तुम्हारा गया काम से। पहले तो बाबा ये देखा कि यहाँ तो लोग बड़े अहंकारी हैं। ईर्षा, घृणा और घमंड, ये तीन चीज जब तक मनुष्य में विद्यमान रहता है तब तक वो अपने आप को नहीं जानता है, सोहम को नहीं जान सकता। सोहम को जानने के लिए
इन तीनों का त्याग करना पड़ता है। ये त्याग कैसे होगा? अब इतने दिनों से भजन करते हो, चलो थोड़ी सी बाबा एक में और प्रकाश डालता है। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत, पृथ्वी लोक, सूक्ष्म लोक और कारण। इन तीनों में पुनर्जन्म का क्या फर्क है, ये बताओ। बहुत दिनों से भजन करते हो, कहते हो कि मैं इतने दिनों से भजन में लगा हूं बाबा, मेरे को कुछ अनुभूति नहीं होती। इन तीनों कारणों में बताओ पुनर्जन्म का क्या फर्क है? क्यों बेटा? स्वामी जी, हाँ बोलो ना। पृथ्वी लोक, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, कारण जगत, इसमें पुनर्जन्म का क्या फर्क है? पुनर्जन्म का क्या? इस विषय पे जब हमको एक ही पाठ मिला है, एक पाठ का हम चिंतन हमेशा करते आए। आज जो मुझे ये स्थूल शरीर मिला हुआ है और कल जब ये इसको स्मशान घाट में इस ढांचे को रखा जाएगा, इसमें जो मुख्य फर्क है, जो अभी स्थूल जगत में है, पृथ्वी जगत में है, पृथ्वी लोक में है, कल ये ढांचा यहीं रहेगा और इसका जो रथी है, अर्थी बचेगी, रथी यहाँ से निकल जाएगा। जो अभी तक हम लोग सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर की हम चर्चा करते हैं। इसमें आज से 4-5 महीने पहले स्वामी जी से चर्चा किए कि ये क्रम नहीं होना चाहिए कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसका जो क्रम है, स्थूल के बाद में कारण, कारण के बाद में सूक्ष्म। सूक्ष्म हो गया वो हमारी इंद्रियों के, मतलब इंद्रियातीत हो गया, इंद्रियों के, सामान्य रूप से इंद्रियों के ज्ञान के पकड़ के वो है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंशियल बोलते हैं, परे परे है। जो अभी हमारी हम इंद्रियों की जो चीज़ परे है, तो उतनी तक हमारी चेतना का सुपर कॉन्शियस, हमारी चेतना का सर्वोच्च श्रेष्ठ भाग तक हम नहीं पहुँचे। तो हमारी जो चेतना है, तो मेरा जो स्वयं का अनुभव है, स्थूल के बाद में कारण, कारण के बाद में सूक्ष्म। स्थूल शरीर में आज हमारा हाथ, ये जो ये पृथ्वी जगत है, ये पृथ्वी जगत एक हमारा जड़ पदार्थ है, एक ऑपरेटर है, एक मशीन, केवल मात्र हमारा ये जो शरीर है ये मशीन है। इसका जो कारण है, कारण स्वरूप है, जो इसको क्रियान्वित, कारण ही इसको क्रिया रूप देता है। इसके अंदर का जो कारण शरीर है वो महत्व है। कारण का विकास इस स्थूल के अंदर ही होता है, यदि कारण स्वयं में विकास करने में सक्षम नहीं है। मेरा स्वयं का अनुभव है स्वामी जी, कहीं किताब में नहीं पढ़ा, कहीं कुछ नहीं गया, मेरा जो स्वयं का चिंतन केवल इतना ही है। मैं एक ही पाठ पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे जब अध्यात्म जगत आया तो मैं दूसरे लड़के को की समस्या लेके था। वो समस्या ज्यों की त्यों रह गई, आज भी वही बरकरार है। और यहाँ पे मुझको जो इतने साल, 12 साल 13 साल जो रोका गया, वो पाठ पढ़ाया गया। पाठ पढ़ाने में कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को आगे कहाँ जाना है, और मेरा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। मेरा यहाँ आने, मैं कारण जगत से आया, मैं पिछली कहाँ से आया इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आज मुझे ये काया मिली हुई है, ये धन मिला हुआ है, इसमें मुझे कुछ रिसर्च करने के लिए मिला हुआ है। आज की ही बात मैं स्पष्ट, आज मेरे से बहुत
कई बार गलतियां किया। कितनी गलतियां मैं इस साल पूरे इस वर्ष में सबसे ज़्यादा गलती सेवा के दिन में आज मेरे से सबसे ज़्यादा हुई। मैं कई बार उद्दंडता किया। इसके पहले आज से 7-8 साल पहले इतनी उद्दंडता करता था, आज वो उतनी उद्दंडता आज मेरे से हुई। इसका प्रायश्चित हो गया। मेरे अंदर जो उद्बीज है, उद्बीज मतलब अपने आप उत्पन्न हो जाने वाले, बिना किसी सूचना दिए हुए एक मेरे व्यक्ति ने मुझको, मैं पीछे खड़ा था, मेरी तरफ देखा कि ये बताइए इतनी भीड़ खड़ा कर दिया, उसको कर दिया। उसमें मेरे को ये उत्तर ही देना चाहिए था, आप जब खड़े हैं तो आपको रोकना चाहिए। तो मैं बोला कि मतलब आपसे रोके नहीं, तुम भागो यहाँ से। अब शब्द बोला स्वामी जी के सामने, अब शब्द बोला। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। आज दिन भर मेरा मतलब हमारे अंदर इस बात वो रहा, कसक रही, ये इतनी बड़ी भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, मेरी वाणी का सहन करना चाहिए था। ये तो मैं स्वामी जी से और उन सज्जन जिनके साथ हमने ऐसा दुर्व्यवहार किया, मैं दोनों से क्षमा मांगता हूँ। नहीं देखो बेटा, इसके लिए क्षमा तो बाबा कौन होता है? बाबा तो सेवक है, क्षमा तो भगवान करते हैं। पर बाबा हमेशा ये कहता है कि ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट मिले। तुम यहाँ आए हो, कष्ट उठाने के लिए आए हो, कष्ट तुम अपने कंधे पे रखो, अपने सर पे रखो, पर उन कष्टों को दूसरों के कंधे पे भार मत रखो। ये तुम लोग समझते हो नहीं, वाणी का संयम तो करते नहीं हो, खुशियाँ बोलते तो रहते हो कि बाबा हमारी ये समस्या वो समस्या, समस्याओं का कोई निदान अभी मेरे को मिला नहीं। बाबा बहुत पहले एक बार बोला था, तुम लोगों को यूँ ऐसा लगता है कि बाबा ही सारी व्यवस्था करे। बाबा व्यवस्था करे कहाँ से? नशा मुक्त के लिए जो जहाँ नशा करते हैं, ईश्वरीय नशा चढ़ने के बाद वो कभी उतरता नहीं है। और जो ये यहाँ के नशा होते हैं तो आज नहीं, ये बुढ़ापे पे पता चलेगा कि ये नशा क्या होता है, जब तक समय निकल गया होता है। एक बार बाबा ये बोला था कि किसी को किसी भी प्रकार का नशा हो तो जो जंगल में बकरे चराने वाले होते हैं तो एक वहाँ का बड़ा स्वादिष्ट, बकरे का बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। जब उस घास को चरते चरते वो तृप्त हो जाता है, तब वो बेहोश होकर गिरता है और उसके मुख से झाग निकलता है। यदि उस झाग को ला करके किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति है, यदि उस झाग को दे दो तो उसका नशा समाप्त हो जाएगा। कभी उसका जी कहेगा ही नहीं कि अब हम नशा करें। देखो क्या होता है, जैसे तुम लोग कोई भोजन लेते हो और बार बार भोजन लेने से यदि बार बार वो बमन होना शुरू हो जाए तो उस भोजन से तुम्हारा जी उब जाएगा, नहीं उब जाएगा? प्रयोग करके देखना। बाबा की बातों को इतना जल्दी मत स्वीकार करो। अब बाबा जब इस बात को बता दिया तो तुम लोग क्या कभी प्रयास करके कहीं ढूंढे इसको? यदि मिलता और प्रयोग करते तुम लोग, और यदि सच न निकलता तो आज भी बाबा हमेशा कहता कि ये 5 फुट का चबूतरा, ये तुम्हारा टावर है, इसको नष्ट कर दो। किसी को संदेशा देने की फिर कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी जब ये नष्ट हो जाएगा। पर तुम लोग करते नहीं हो और लगता है कि बाबा कोई दूसरा तरकीब बता दो। बाबा सब कुछ सब नहीं जानता है। बाबा जीवन पर्यंत जंगलाओं में था, ना बाबा के पास कोई साहित्यिक शब्द हैं, ना बाबा इतना पढ़ा लिखा है। जो समस्या तुम्हारी पैदा हुई है वो समस्या की जिम्मेदार तुम ही लोग हो, और जो समस्या हल होगी उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यदि ये तुम लोग सोचो कि हम बाबा के पास जाते हैं और ये बाबा की वजह से हमारी समस्या हल हुई, तो ये भूल है। बाबा तो मात्र मार्ग बताया है
कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कोई भी सवाल हल करना है, सूत्र लगा दो, उत्तर निकलेगा। और यदि उस उत्तर में कहीं तू दशमलव रखना भूल गया तो कोई कितना भी जांचने वाला होगा तब भी कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देगा। दशमलव का नंबर क्या काटेगा? काट लेगा जो काटेगा, शेष तो मिलेंगे नंबर ना। और जब सूत्र से सवाल ही हल नहीं किया तो जीवन पर्यंत हल करता रह जाएगा और उत्तर नहीं निकल पाएगा। देखो, यदि तू इस बात का फर्क जानना चाहते हो, कई बार तू इस बात को कहता रहा, बाबा कभी कुछ बोला नहीं। आज बाबा फिर से बोलता है कि ये पृथ्वी लोक है, सूक्ष्म लोक है, कारण लोक है। तू कहता है कारण लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है जी। इन तीनों में बाबा कहता कि पुनर्जन्म का फर्क क्या है। ये तेरे ही प्रश्न का जी बाबा बोला है। जी। बाबा से उत्तर यदि तुम लोग लेना चाहते हो तो पहले तो अभी सभी लोग ढूंढो। जैसे आज ये बाबा जब हिमालय गया तब ये प्रश्न दे के गया कि तुम किसके शिष्य हो, क्या तुम्हारा नाम है, नहीं बताया। बाबा आज बोला है यदि किसी को इन उत्तर में कोई भी प्रकार का संदेह हो तो बता सकते हो, कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि पापी पापी सब पार उतर जाएं और धर्मी मझधार में रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि पापी को मझधार में और धर्मी को पार होना चाहिए। क्यों? जी। पर उल्टा हो रहा है, पापी पापी पार हो जाते हैं और धर्मी मझधार में लटका रह जाता है। तो देखो, जब तक इन फर्कों को थोड़ा सा प्रयास करो, यदि तुम्हारे को पुनर्जन्म का फर्क समझ में नहीं आता तो बाबा अगली पूर्णिमा पे इसको विस्तार से बता देगा, विस्तार से बोल देगा। किसी के समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आता है तो बाबा क्या करेगा। पर इतना जानो कि ये ज्ञान मार्ग सचमुच में पूछो तो ये मुक्ति मार्ग है। स्वामी जी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। स्वामी जी। तुम लोग भक्ति मार्ग में भाव में डूबे रहते हो और भाव में तुम अपना सब कुछ ने साछावर कर देते हो और बाद में पता चला ठगी में जाते कि ठग गया। कितने अच्छे गुरु होते हैं, कितने अच्छे शिष्य होते हैं कि भाव में विभोर होकर के अपना सब कुछ निसावर कर देते हैं। और बाबा कभी भी भाव की बात नहीं करता। बाबा तुम लोगों को भाव में कभी नचाना नहीं चाहता। भाव में बाबा कभी कुछ डुबोना नहीं चाहता। तुम लोगों को तो सिर्फ उस धार में ले जाना चाहता है जिस बागमती धार से तो सीधे समुद्र को क्रॉस कर जाओ। स्वामी जी। मुक्ति का मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पर बाबा की बातों को मत मानो। बाबा हमेशा बोलता रहता, देखो जो बाबा बोलता है ये सब बासी बोलता है, क्योंकि ये शब्द खोखले होते हैं। कभी भी किसी को इन शब्दों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। करना है तो कुछ करके करो। तुम अपने जीवन में ध्यान दो कि तुम अपना खुद का अनुभव दिन भर में कितना बोल पाते हो, खुद का अनुभव कितना है तुम्हें। पहले इस बात को ध्यान रखो। तुम यदि अपने पूर्वजों का अनुभव बोलेगा तब तेरा मानव ये तन पाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अनुभव खुद का होना चाहिए। जब तक खुद का अनुभव, और खुद का अनुभव तब हो सकता है जो लीक छोड़ करके चलता है। यदि रास्ते रास्ते में चलता रहेगा तो क्या पता। हाँ, तो लीक चले कपूर है, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़ती न चले कायर सिंह कपूर। तो तुम अपने लोग अपने आप को सपूत मानो, अपने आप को तुम लोग सिंह मानो। क्यों ये पुराने ढर्रा को पकड़ के रखे हो? तुम लोग सब लोग बड़े स्वर से बोलते हो मैं स्वतंत्र देश का निवासी हूँ,
पर तुम लोग सब परतंत्र हो। यदि तुमको भूत का भय है, तुमको देवताओं का भय है, तो तुम अभी परतंत्र हो। स्वतंत्र होने के लिए भूत का भय त्यागना पड़ेगा। जब तक भूत का भय नहीं त्यागेगा तब तक तू स्वतंत्र नहीं होगा। जब तक देवताओं का भय नहीं त्यागेगा, देता तू है, नारियल तू देता है, पूजा पाठ की सामग्री तू देता है, और यदि वो नाराज ही हो जाएगा तो तेरा बिगाड़ क्या देगा बता। यदि मालिक नाराज हो गया तो उसकी मजदूरी नहीं देगा, तो मजदूर कर क्या सकता है बताओ। मजदूरी देता कौन है? मालिक देता है ना, मालिक देता है। पुजारी कौन देता है? तुम दे रहे हो। तो ये बताओ कि तू यदि बिगड़ गया तो उसका कुछ मतलब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ देगा क्या? वो नहीं, वो कुछ भी नहीं बिगाड़। पर देखो तुम लोग अपना उल्टा चूंदी पकड़ा के रखे हो, शिखा पकड़ा दिए हो। चूंदी बोलते हो ना, शिखा को पकड़ा दिए हो। यदि देवता की पूजा नहीं करेगा, वो नाराज हो जाएगा, तो तेरा क्या बिगाड़ देगा? तेरे को तू ही जाने। कुछ भी नहीं बिगाड़ता। भूत हो जाता है तो भूत तेरा बिगाड़ क्या सकता है? जिसके अंदर अजन्मी चीज है, अजर अमर अविनाशी है, अरूप है, अव्यक्त है, ऐसे का भूत बिगाड़ क्या सकता है? ऐसे का देवता बिगाड़ क्या सकता है? ऐसे का कौन क्या कर सकता है? पर तुम लोगों का भी बोध ही नहीं हुआ। और उसका कारण है, जितना बाबा बोलता है, तुम लोग कभी जाकर के शांत एकांत जगह में इसको याद करने का कोशिश ही नहीं किया। बात तो सत्य है, कभी नहीं किए हो तुम लोग कि कभी करो कि हम देखें बाबा क्या बोला है, थोड़ा इसको याद करें, एकांत शांत में बैठ करके इसका चिंतन करें, फिर इसको व्यवहार में ढालें, देखें इससे क्या लाभ होगा। आज तक तुम लोग क्या यही व्यवहार में ढाल पाए हो कि किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, तुम्हारे शब्दों से लोगों को इतना बड़ा कष्ट हो जाए। बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। वो तो बच्चे हैं, वो तो जानते नहीं हैं। तुम तो सेवादार हो, वो सेवा करवाने आया है, उसकी सेवा तुमको किसी भी प्रकार से कैसी भी करने पड़े तो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो दशहरा का है, दशहरा तुम लोग जिस तौर तरीके से मनाते हो, पर ये सुर असुर की लड़ाई थी। जब असुर मारा गया तब सुर का साम्राज्य आया। ये तुम्हारे जो खट विकार हैं, यही तो रावण है। इस रावण पे विजयी पा लेना ही राम राज्य है, रावण का मरना है। यदि इन पे तुम विजय नहीं पाते हो तो किस बात का दशहरा मनाते हो, किस चीज़ की खुशियां मनाते हो, ये बाबा को पता नहीं है। स्वामी जी, इस विषय पे दशहरा, इस विषय में जो यहाँ 12 साल हम अध्ययन किए, इसमें मुझे दशरथ का राज्य और रावण का राज्य, दशानन का राज्य, दो क्षेत्र का मुझे ज्ञान हुआ, बोध हो गया। जब हमारी दसों आज से 14, 15, 16 साल पहले 98 में एक हमारे पूर्व मास्टर साहब थे, उन्होंने एक अपनी पुस्तक में एक लिखा, बाण किसने चलाया, बाण किसको लगा और मरे कौन। बाण दशरथ ने चलाया, लगा श्रवण कुमार को, मरे अंधी अंधा। इस पाठ को जब पढ़ने को मिला, पढ़ा और इसका तरीके से जब बोध हो गया, तो जब हमारी दसों इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो हमारे इस शरीर में दशरथ का राज्य हुआ, दशरथ की राज्य की स्थापना है। जब दसों इंद्रियों को अंतर्मुखी करके शब्दों की बौछार लगा, शब्द का बाण चलाया, ओंकार का बाण। देखो बेटा सुनो, स्वामी जी कहते हो अभी, स्वामी जी, पर इसको व्यवहार में तुम लाते नहीं हो। स्वामी जी, बाबा को बड़ा तकलीफ होता है। स्वामी जी, बातें तो इतनी अच्छी करते हो, लच्छेदारी बातें करते हो, पर व्यवहार में क्यों नहीं लाते हो, ये बताओ।
अब ये कैसे व्यवहार में आ क्यों नहीं रही है? मैं तो इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी, कि तुम ये जो बोलते हो तो कहीं न कहीं से तर्क बेतर्क करके मेहनत नहीं करते हो। यदि मेहनत करता बेटा तो व्यवहार में आएगा कैसे? जैसे देखो साधारण चीज है स्वामी कि जी, जब तुम्हारा आगे का कदम जम जाता है स्वामी जी, तरीके से, स्वामी जी, जब पीछे का कदम उठता है स्वामी जी, तो ये ये- बात भौतिक जगत में, व्यवहारिक जगत में ये 100% बात सत्य है। और मुझे इस बात का 24 घंटे में मुझे इस बात का ये हमेशा बोध क्यों नहीं रहता कि मेरी रहनी, मैं अभी रावण के पाला में खड़ा हूँ कि मैं दशानन की पाला में खड़ा हूँ कि दशरथ की पाला। नहीं तो अब ये बताओ, इस बात को एक तरफ ये कह दो कि मेरे को पूर्ण बोध हो चुका है, और दूसरी- बोध इस बात का हुआ कि मतलब हमारे इसके अंदर दो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र कि जब नहीं ये तो साधारण चीज है ना बेटा कि देखो दो क्षेत्र चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, तो ये तो वैसे भी दो क्षेत्र हैं, चाहे इसको दशरथ बनाओ चाहे इसको दशानन बनाओ, स्वामी दो क्षेत्र यही ना है। स्वामी जी, यही दो क्षेत्र में तो युद्ध हुआ है, जी तीसरे क्षेत्र में कहीं युद्ध थोड़ी हुआ है। जी, तो अब ये तो तुम्हें ना निर्णय लेना है, इसको व्यवहार जगत में क्यों नहीं ढाल पा रहे हो? व्यवहार कैसे नहीं, देखो बेटा जिस जिस तरीके से तेरे को ज्ञान होगा, तरीके से जी जिस प्रकार से बाल सुग्रीव की स्थिति आई, जी जी, तो जिसको तरीके से बोध हो गया स्वामी जी, तो कहाँ चला गया वो? रामादल में जी, गया कि नहीं गया? गया गया गया, आज जिसको तरीके का बोध नहीं वो कहाँ रह गया? वहीं रह गया, बाहर रह गया। तो ये बोध है बेटा। जी, तुम लोग केवल इतना करते हो कि सुनने के बाद उसको कभी दोहराने का कोशिश नहीं करते हो। दोहराओ कब? एकांत शांत जगह में जाकर के उसका पुनः याद करो। जब तू याद करेगा तब उसको व्यवहार में ला सकता है, और यदि याद नहीं करता है तो कभी वो जीवन में व्यवहार में आ ही नहीं सकता है, और सबसे ज़्यादा जरूरत है व्यवहार में लाने का। तो अब बात ये आती है स्वामी जी कि हम इसको व्यवहार में याद करके कैसे करें और व्यवहार में हमारे कैसे आए, इसकी विधि क्या है? इसकी विधि ये है कि जो सुनते हो स्वामी जी, तो कहीं शांत बैठ करके इसका चिंतन करो, अध्ययन करो। करते हो कभी? शांत बैठ करके चिंतन अध्ययन, हमारे पास में जो समय आता है मनन को श्रवण के बाद मनन के बाद में चिंतन करने की ये पाठ भी हमको पढ़ाया गया है, बताया गया। जो कान में हमारे अंदर जाता है ये जा करके इसको हमको मनन करना है। जब हम इसमें अध्ययन करने लगे स्वामी जी, अध्ययन किया, हमने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं काम नहीं है, एक ही हम काम किए। मुझे एक बात जो हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू खाए, बलिहारी गुरु गोविंद बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद जब हमारी दशरथ की 10 इंद्रियां, इस रथ की 10 इंद्रियां अंतर्मुखी होकर एक बिंदु में स्थापित हो जाएंगी, तब ये इसके अंदर गोविंद का वास होगा। इसके पहले बाबा तेरे को वाणी बोला था, वाणी संयम रखो, मौन व्रत करो, कितना करते हो तुम ही जानो। अब स्वामी जी एक निवेदन ये है, हाँ मेरे अंदर एक कष्ट ये होगा कि जो कुछ भी मेरे अंदर है इसको मैं बिल्कुल चुपचाप घूंट डाल करके अंदर कुलूप दूं कि इसको ये कुलूप क्या है? कुलूप शब्द बताओ पहले, इसको बाबा जानता नहीं। स्वामी जी कुलूप ऐसा होता है, पहले हम लोगों के यहाँ मिट्टी का तेल आता था, वो एक उसका क्या बोलते हैं, वो कनस्टर के अंदर उसको जब हम भरवाते थे वहाँ पे, तो उसको ले जाते थे, तो उसमें एक टिकिया रांगा लगा करके टिकिया लगा देता था, उससे अब कनस्टर को कैसे भी गिराओ वो फिर बाहर निकलने वाला नहीं, उसको कुलूपना कहते। बंद नहीं कहते, बंद भी कहते हो, कुलूपना भी कहते हो। अब स्वामी जी पहले तो कुलूप कहते हैं, अब भाई बीच में बात नहीं जाने। चलो हो गया, ठीक है। देखो ऐसा है, स्वामी जी थोड़ा वाणी संयम रखा करो। बच्चे दूर दराज से आए हुए हैं,
ज़्यादा समय मत लो, जिसको जहाँ नहीं, ठहरना मैं है। स्वामी जी केवल एक शब्द में मैं निष्कर्ष लूंगा, निष्कर्ष चाहता हूँ स्वामी जी। जो जिस तरीके को मैं अपनाए हुए हूँ वो मैं- ठीक है। नहीं, वो ठीक तो है स्वामी जी। के बीच में मैं जैसे आज सुबह इनसे थोड़ी चर्चा की है, डॉक्टर से चर्चा किया। यदि मैं ये चर्चा नहीं करूँगा तो हमारा पाठ का हमको बोध आगे नहीं होगा कि हमारी बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। और यदि वैसे कर देता हूँ तो हमारा खजाना भी खाली हो रहा है। तो ये इससे खाली हो, नुकसान पे है ये कि घाटे का सौदा की मतलब। नहीं है तो फायदे का सौदा, जी पर इतना ज़्यादा खर्च मत कर दो जी। कि फिर फायदा रह ही ना जाए। अच्छा, दो चार आने तो फायदा रहना चाहिए ना, स्वामी खाली मत कर दो। स्वामी ठीक है ना। स्वामी। जो ठहरेगा भोर पे बात करेगा, बाबा भोर पे जैसा चाहेगा वैसा सत्संग करो। अभी जिसको जहाँ काम है थोड़ा सा बात कर लो। बच्चों को दूर दराज जाने भी हैं, तो जिसको जहाँ बातें करना बात कर लो।